शासन एक ओर जहां शासकीय राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां किस तरह अधिकारी बिखेरते हैं, उसकी एक बानगी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में देखने को मिली है। आपको बता दें, महिला पॉलिटेक्निक के छात्रावास में यूं तो तकरीबन 100-125 छात्राएं हैं, उनकी भी पूरी उपस्थिति नहीं रहती है। इन छात्राओं के भोजन की व्यवस्था कॉलेज द्वारा टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और छात्राओं को भोजन देने के पूर्व बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। अब भोजन वितरण के ठेकेदार को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए शासन का नियमों की अनदेखी कर छात्राओं की बायोमेट्रिक उपस्थिति को दरकिनार कर एक रजिस्टर के माध्यम से छात्राओं की उपस्थिति दर्शाकर ठेकेदार को पेमेंट कर दिया जाता है, जो बायोमेट्रिक उपस्थिति से ज्यादा का भुगतान कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया। बायोमेट्रिक उपस्थिति में गड़बड़ की संभावना नहीं होती है, इसलिए ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रजिस्टर पर हाजिरी लगाकर पिछले 3 माह में 2,18,000 का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदार को कर दिया। आपको बता दें, प्राचार्य पंकज जैन ने जब इस विषय पर पूछा तो प्राचार्य पंकज जैन ने इस संदर्भ में अनोखा तर्क देना शुरू कर दिया। पूछने पर पहले कहा कि छात्राओं को बायोमेट्रिक उपस्थिति की जानकारी नहीं है। जब कहा कि ये तो शासन के नियम है तो कमेटी गठन की बात करने लगे। छात्राओं की फेस रीडिंग दर्ज नहीं होती। जब हमने कहा कि आपने अभी तक छात्राओं को नहीं समझाया कि बायोमेट्रिक मशीन के सामने किस तरह खड़ा होना चाहिए, तो प्राचार्य जैन फिर से कमेटी की बात कर जाँच करने की बात करने लगे और एक बार फिर तो यूं तक कह दिया कि पिछले 10 वर्षों से हम बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग नहीं करते हैं। अब प्राचार्य पंकज जैन साहिब को ये कौन समझाए कि आप ठेकेदार के भुगतान के लिए कितने चिंतित क्यों हैं। वहीं शर्तों के हिसाब से बायोमेट्रिक मशीन जितनी उपस्थिति बताए उतना भुगतान कर दिया जाए। एक ठेकेदार के यूं लिए कमेटी और व्यर्थ के तर्क देने से समझ आ रहा है कि प्राचार्य साहिब ठेकेदार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। और जो वार्डन है, जो प्राध्यापक के स्तर की होती है, उसको वेरीफाई करती है। कई बार इसमें अंतर आता है और अंतरों की खोज की जा रही है। कई बार टेक्निकल कारण हो जाता है कि बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं करती है, बच्ची खड़ी होती है, उसका फेस वो कैप्चर नहीं कर पाता, उसके कारण ये अंतर आ जाता है। क्या आपके कहे अनुसार ये माना जाए कि ये सरासर शासन के आदेशों का उल्लंघन है, जब शासन कह रहा बायोमेट्रिक के आधार पे ही इनको जब भुगतान किया जाए और आप कह रहे हो कि रजिस्टर के आधार पे हम भुगतान नहीं, बायोमेट्रिक तो हमारे लगी हुई है। अंतर आता है और बायोमेट्रिक में फेस रीडिंग नहीं होती है तो हमारे अटेंडेंस छात्रा खुद हस्ताक्षर करती है और उसको 3 अधिकारी से प्रमाणित करते हैं और उसके बाद ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अच्छा, ये देखने में आ रहा है कि जो बायोमेट्रिक मशीन है वो और आपका जो रजिस्टर है उसमें तकरीबन 1000 के आसपास का अंतर आ रहा है। 1000 का अंतर है तो हमारे बच्चों की संख्या ही 125 है। 1000 की जानकारी आपके पास गलत है। हमारे कुछ 100 बच्चे अध्ययन रहते हैं हॉस्टल में, 100-125 बच्चे नहीं, जो महीने का भुगतान है उसमें 1000 आपका बायोमेट्रिक के आधार पे वो 2200 बता रहा है और आपके रजिस्टर के हिसाब से आप 3300 का भुगतान कर रहे हैं। एक बच्ची अगर रोज बायोमेट्रिक के सामने आती है और उसकी फेस रीडिंग नहीं होती है तो उसकी 30 में कन्वर्ट हो जाती है उपस्थिति। एक बच्ची यदि इस हॉस्टल में है और उसका बायोमेट्रिक में फेस कैप्चर नहीं हो पा रहा है तो 30 संख्या कहलाती है, जबकि उसका मैनुअल हस्ताक्षर होते हैं। इतना इसके लिए मैंने एक समिति संस्था स्तर पर पूर्व प्राचार्य की अध्यक्ष समिति गठित कर ली है और वो 3 दिन बाद अपना पूर्ण प्रतिवेदन हमको प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मैं आपको और बता पाऊंगा कि कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ पर उसमें सुधार की आवश्यकता है। जब आप कह रहे हो कि बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर जब बच्चियां सामने खड़ी होती हैं तो क्या अपन ने उचित नहीं समझा कि उन बच्चियों को ये सिखाया जाएगा बायोमेट्रिक मशीन के आगे कितनी देर खड़ा होना चाहिए? मैंने इसी के लिए जांच कमेटी बिठाई हुई है और वो जांच कर रही है। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जांच कमेटी तो आपने आज बिठाई है। हम जो बात कर रहे हैं वो पिछले 6 महीने के भुगतान की बात कर रहे हैं। आप 6 महीने की बात कर रहे हो, मैं 10 साल की बता रहा हूँ कि यहाँ आज तक किसी भी प्रकार की बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग ही नहीं किया गया। मतलब शासन ने आदेश दिया उसके बाद भी अपन उपयोग नहीं करते हैं। शासन के आदेशों का सरासर उल्लंघन। पूर्व प्राचार्य थे तब भी हमारे ऐसे चली आ रही थी। समस्या आती है बायोमेट्रिक और जो शासन के बाकी 4 कॉलेज हैं वहां भी इस प्रकार की समस्या आती है।